अब जो आप कथा सुन रहे हो, ये प्रसंग चल रहा है कि श्री कृष्ण जी समाधान बता रहे हैं, अर्थात विष्णु जी। क्या बता रहे हैं कि तुम उड़ा गंगा में जा, उस जमुना में स्नान कराओ, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो ये दंत कथा लोक वेद मनमाना आचरण उन्होंने बताया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, और उनके द्वारा बताए गए समाधान से के विपरीत काम हुआ। श्राप नहीं कटा, वो कर्म का दंड, वो तीन ताप, ये तीन ताप थे। किसी तीन तापों में कौन कौन से आते हैं? जैसे किसी ने किसी को श्राप दे दिया, और या जैसे ये होती हैं प्रेत आत्माएं, जो किसी को प्रेत आत्माएं सताती हैं, भी तीन ताप के अंतर्गत आता है। तो इसको ना विष्णु ने काट सकता, ना ब्रह्मा, ना शिव इनको समाप्त नहीं कर सकता, ना ब्रह्म ना दुर्गा, केवल पूर्ण परमात्मा कर सकता है। मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। ओए होए, तुम कौन भगवान के कौन से भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे तीन ताप भी ना कटते? अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। ओए होए, परमात्मा कहते हैं हम आपको अमर करें और यहाँ के पाप कर्मों के सब बंधन को काट डालेंगे, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। इसी का प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 32 में है कि कबीर बंभारी असी, कबीर अंगारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ बंधन काटने वाला। देखिएगा यजुर्वेद, क्योंकि ये ऐसा जटिल अज्ञान, ऐसा जटिल बना दिया, इस अज्ञान को काटने के लिए इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र का रह का प्रयोग करना पड़ेगा। इन सदग्रंथों का हमें सहारा लेना पड़ेगा, जिससे यह अज्ञान हटेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारे समाज प्रवर्तक है, उनके द्वारा अनुवादित है। ये देखिएगा कहां से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसमें देखना अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है 5वां अध्याय यजुर्वेद, और ये है 5वां अध्याय, और ये यजुर्वेद 160 पृष्ठ पे लिखा है नीचे। ये 32वां श्लोक है, ये 32वां मंत्र, ये 32वां मंत्र है। इसमें लिखा है उसी गसी, ये कबीर अंगारी रसी, अंगारी रसी, कबीर अंगारी रसी, बंभारी अवेसुरसी। अब नीचे लिखा है रत धामासी सवर ज्योति। बाकी बहुत कुछ सारा, लेकिन हम जो अपना मतलब कि इससे पढ़ेंगे। अनुवाद स्वामी दयानंद जी द्वारा किया हुआ। हे जगदीश्वर, जिस कारण से आप कांतिमान असीमाने हैं। अंगारी, ये है कबीर अंगारी। अब इन्होंने अंगारी शब्द अलग लिया है। अंगारी का अर्थ है खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, व इन्होंने कवि का अर्थ कांत पर जय कर दिया। हम इसको सीधा ले लेते हैं, कबीर, कबीर को हम बै बोलते हैं, बै को, वै को, तो कबीर अंगारी, यानी कबीर परमात्मा जो है वो पापों का शत्रु है, पाप काटने वाला है। और फिर बंभारी, इन बंभारी का क्या अर्थ किया है? बंभारी का अर्थ क्या? बंधनों के शत्रु। ये तो अज्ञान सोच है, वह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। बंभारी का अर्थ है बंधन, अरि माने शत्रु, बंब माने बंधन,
अरि माने शत्रु, बमभारी माने बंधनों के शत्रु यानी बंदी छोड़, हम इसे बंदी छोड़ कहते हैं। और हम इसको कबीर अंगारियसी यानी पाप का शत्रु, पाप काटने वाला, और बमभारी माने बंधनों का शत्रु। और ध्यान देखिए इन्हीं के दौरान में रतधामा, ये देखिएगा रतधामा, रतधामा सतधाम युक्त, रतधामा, रत माने सत्य, धाम माने धाम, यानी सतलोक, धाम कहो चाहे लोक, वो सतलोक युक्त है यानी सतयोग सहित है, सतलोक में रहता है। और सवर ज्योति जिसका अर्थ होता स्वयं प्रकाशित, इन्होंने अनर्थ किया है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला नहीं, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित। और रतधामा सतधाम युक्त यानी सतधाम में रहने वाला है। और वही वैसे ही युक्त उक्त गुणों प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों की उपासना करने योग्य हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। अभी कबीर के बारे में ये वेद बता रहा है, कबीर जी के बारे में, परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि तू सतलोक में रहने वाले हो आप, और स्वयं प्रकाशित हो, और सभी लोगों को प्रकाशित करने वाले यानी रचने वाले भी तुम ही हो। और कबीर भगवान आप बमभारी बंधनों के शत्रु हो, और अंगारी माने पापों के विनाशक कबीर जी हो। अब रामानंद जी को परमात्मा सुना रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा पापों का विनाश कर सकता है। रामानंद जी कह रहे थे कि बच्चा प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, किसी वेद में नहीं लिखा, किसी संत शास्त्र में नहीं लिखा है कि प्रारब्ध यानी पाप कर्म विनाश होते हैं, कर्म तो ज्यों के तो ही भोगने पड़ते हैं। परमात्मा कहते हैं स्वामी जी आपने वेदों को पढ़ा है लेकिन समझा नहीं। समझा कैसे नहीं भाई? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। परमात्मा बता रहे हैं स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी वेद हमारा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेदों में परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा ही भेद है, मेरी ही विशेष चर्चा है, विशेष जानकारी है, लेकिन जिस वेद से मैं मिलूं वो ये चारों वेद जानते नहीं, क्योंकि वो पांचवा वेद है, सबसम वेद है, उसी में पूर्ण परमात्मा की भक्ति के विषय में लिखा है। और उसी के बारे में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उनके वचन सुनो, वो जो बताते हैं उस परमात्मा के लिए वो भक्ति करो।